दोस्तों आज मैं लेकर चल रही हूँ आपको ऐसे चमत्कृत स्थल पर जहाँ पर जोड़ा गया था गणेश जी का कटा हुआ सर और जहाँ हनुमान जी और काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन और जहाँ स्थित है चारों धाम 33 कोट देवी देवता, आकाश गंगा, ऋषि मार्कंडेय, माँ भुवनेश्वरी, अमृत कुंड, शिव जी के केश, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कदली वन, ब्रह्मा जी का सर, चारों द्वार, चारों धाम, ऐरावत हाथी, पिंडदान स्थल, विश्वकर्मा जी, भागीरथ जी, नंदी, पांडवों की आखिरी चौसर शिव जी के साथ, शिव जी की मृगछाल, कमंडल, सिंहासन, नागदेव और सारा ब्रह्मांड। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पाताल भुवनेश्वर के। तो दोस्तों इस समय मैं हूं उत्तराखंड के गंगोली हाट में स्थित पाताल भुवनेश्वरी मंदिर के बाहर और देखिए ऊपर लिखा हुआ है समीर द्वार। और ये समीर द्वार जो है मेजर समीर के नाम पे रखा गया है। ये इनका स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है और जब हम इस द्वार से एंटर करेंगे, अभी ले रहे हैं भैया, इस द्वार से एंटर करके हम पहुँचेंगे हमारे पाताल भुवनेश्वर मंदिर पर। सारा कुछ है। कितने गए? 101 रुपये। त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण, द्वापर में पांडव, कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य आए थे। उन्होंने इस गुफा की खोज की। इन सीढ़ियों से उतर के हम पहुंचेंगे हम पाताल भुवनेश्वर गुफा की तरफ और मंदिर की तरफ। और यहाँ के बारे में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से कि जो त्रेता युग में एक राजा ऋतुपर्णा थे जो अयोध्या के राजा थे। तो सबसे पहले वो शिकार खेलते हुए इस क्षेत्र की तरफ पहुँचे थे। तो यहाँ पे आने के बाद उनको जो नागों के राजा थे अधिशेष जी, उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछा जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया राजा ऋतुपर्णा ने। तो उससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा ऋतुपर्णा को एक दिव्य नेत्र प्रदान किया। नागों के जो राजा थे वो उनको गुफा में लेके गए जब ऋतुपर्णा जी को, तो वहाँ पे उन्होंने साक्षात शिव के दर्शन किए और साथ ही उस गुफाओं के जो 7 तल होते हैं वो 7 तलों के भी दर्शन करवाए। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर की तरफ और देखते हैं उस गुफा के दर्शन हम भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। दोस्तों यह स्थान मां महाकाली शक्तिपीठ से 14 किलोमीटर, बैरीनाग से 25 किलोमीटर, रामगंगा एवं सरयू के मध्य 1350 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के वृक्षों के बीच में स्थित है और ग्राम भुवनेश्वर के बीच में जो पार्किंग है वहां से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों इस गुफा में 4 द्वार कहे जाते हैं, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। और कहते हैं कि जब रावण का वध हुआ था तो जो पाप द्वार था वो बंद हो गया। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो दूसरा द्वार था रण द्वार वो भी बंद हो गया। अब इस गुफा में 2 द्वार हैं जो खुले हुए कहे जाते हैं, वो है धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। इसके अलावा दोस्तों कहते हैं कि इस गुफा के दर्शन करने से आपको शिव जी के और जितने भी देवी देवता और भगवान हैं सभी के दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं और चारों धामों के दर्शन भी यहाँ पे होते हैं। और भी एक से एक कहना चाहिए चमत्कारिक चीज़ें हैं यहाँ पे, चमत्कारिक रहस्य हैं यहाँ पे इस गुफा के अंदर, वो सब हम अभी देखेंगे ही आगे चल के। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है। इस पे लिखा है पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर परिसर का अनावरण मानव जाति की सहायता करने का एक अद्वितीय मार्ग है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित एक मंदिर है। यह गुफा के प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसी गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना एवं नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देख सकते हैं। यहाँ से राजरंभा, पंचाचूली, नंदा देवी एवं नंदाखट चोटियों के भव्य दृश्य देखे जा सकते हैं। मानस खंड के अनुसार कहते हैं कि सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा राजा नल से चौपड़ सीखा करते थे। एक बार राजा नल पुष्कर राज यानी कि राजस्थान में अपनी पत्नी दमयंती को चौपड़ में हार गए तो वे बड़ा शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजा ऋतुपर्णा से कहा कि मुझे हिमालय के जंगलों में छुपा दो, मेरा मुंह काला करके लाओ ताकि दमयंती मुझे पहचान ना सके। राजा ऋतुपर्णा कुछ साथियों के साथ राजा नल का रथ हाँकते हुए हिमालय के घोर जंगलों में विचरण करने के लिए निकल पड़े और यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, उसका पीछा करते हुए वह पाताल भुवनेश्वर में पहुँच गए। रात में राजा को स्वप्न आया जिसमें हिरन ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा पीछा ना करो, मैं हिरन नहीं हूँ। राजा ने उत्तर दिया, आप जो भी हैं कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। तो जवाब मिला कि यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो इस
यहाँ के जो रक्षक है क्षेत्रपाल, उनको प्रसन्न करो। राजा ने यहाँ के क्षेत्रपाल को प्रसन्न किया और उन्होंने उनको प्रकट होके उनको एक नेत्र प्रदान करके इस पूरी गुफा के दर्शन करा। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। वल्क लख्यो महादेवम प्रकाशयति भूतले नाग मिष्यन्ति मनुजास्तावत् पाताल मंडले सत्क्रियाम देव देवस्याम वल्क लाख्याः करिष्यति तदा प्रभृति मतर्यानाम गुहा गम्या भविष्यति। और इसका नीचे अर्थ लिखा है, कभी वल्कल नामक व्यक्ति भगवान को इस भूतल पर प्रकाशित करेगा, तब तक इस पाताल में मानव की गति नहीं होगी। वल्कल द्वारा सेवा किए जाने पर महादेव की इस गुफा में मानव का प्रवेश आरंभ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल बाहर। ऊपर देखिए लिखा, मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करता है। और राइट साइड में यहाँ पे केव टेम्पल पाताल भुवनेश्वर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसे करके एक बोर्ड लगा हुआ है। और इसके अंदर से मेन रास्ता है मंदिर तक पहुंचने का। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा और अंदर। बाद में राजा ऋतुपर्णा जब यहाँ से घर पहुँचे तो क्षेत्रपाल ने उनको मना किया था कि किसी को भी यहाँ के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया और जिसके बताते ही राजा ऋतुपर्णा की मृत्यु हो गई। कहते हैं उसके बाद फिर दूसरी बार यहाँ पे पांडव पहुँचे थे और तीसरी बार आदि गुरु शंकराचार्य जी इस जगह तक पहुँच पाए थे। और दोस्तों, अब हम पहुँच रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के मंदिर के लगभग सामने ही, बस थोड़ी सी दूर पर ही रहता है मंदिर। तो सबसे पहले तो हम करेंगे मंदिर के दर्शन और उस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम करेंगे गुफा के दर्शन। दोस्तों, मंदिर के पास में जो एक छोटा सा रूम आपको दिखाई दे रहा है, विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। छोटे छोटे इन्होंने लॉकर बना रखे हैं और यहाँ पे पिलर पे सूचना में लिखा हुआ कि अगर कोई भी बीमार है, छोटा बच्चा है, बड़ा बूढ़ा, वो कोई भी गुफा में ना जाए। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सिर्फ 2% लोग हैं जो गुफा में जाएंगे, बाकी सारे बाहर मंदिर के ही दर्शन करके वापस चले जाते हैं। और जो 2% अंदर जाते हैं, उनमें से भी सिर्फ 2% ही हैं जो अंदर जाने पर पाताल भुवनेश्वर का जो मेन शिवलिंग है महादेव जी का, उसके दर्शन करके वापस आ जाते हैं। उसके अंदर एक और सीक्रेट केव है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत रेयर लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए चलते हैं।
बताओ, अब तुम मेरे साथ बैठो। बहुत आराम से करना है। ये लास्ट है क्या? हाँ, बस सीधा। कहाँ कहाँ भगवान जी रहते हैं? उत्तराखंड फ्लैट आ रहा है, इसमें बस पहुंच गए थोड़ा सा और दोस्तों, यहाँ तक का एरिया एक कुएं के आकार में था, जैसे हम एक कुएं में उतर रहे हो, पाताल में उतर रहे हो। और ये जिस जगह पे मैं इस समय बैठी हूँ, यहाँ से ऊपर तक का भी पूरा दिखाई दे रहा, और नीचे जो आगे पूरा एरिया है वो भी सब दिखाई दे रहा। और इन दोनों के जोड़ पे जो सामने आपको आकृति दिखाई दे रही, ये हैं भगवान नरसिंह देव भगवान। और इनके संदर्भ में पुराणों में लिखा गया है कि एक तरफ अंदर का और एक तरफ बाहर का, मतलब कि बीच में। तो नरसिंह देव जी को ये वरदान था कि हिरण्यकश्यप को ना अंदर मारेंगे ना बाहर मारेंगे, तो इसलिए ये बीच में है। यहाँ से हम पूरा कुआं भी देख सकते हैं और पूरे नीचे की गुफा देख सकते हैं। और यहाँ से नीचे उतरते ही हम पहुँचते हैं एक मैदान में, जो कि है शेषनाग के फन के अंदर। और दोस्तों, कहते हैं इस फन के ऊपर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। जरा सी भी इस फन में हलचल होती है तो पूरी पृथ्वी में भूकंप और भूचाल आने लगते हैं। और इस फन के अंदर मौजूद है इनकी जो दांत हैं शेषनाग जी के, वो, और इनकी जो विष ग्रंथियाँ हैं वो इसमें मौजूद हैं चारों तरफ। देखिए, थोड़ा सा अंधेरा है तो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा होगा, फिर भी कुछ कुछ दिख रहा है। कुछ कुछ लाइटें लगा रखी इन्होंने किनारे पे। और अब हम चल के जा रहे हैं शेषनाग जी की रीढ़ की हड्डी पर चलकर हम पहुंच रहे हैं आगे की तरफ, जहां पे रखा हुआ है गणेश जी का कटा हुआ धड़, और इसके बिल्कुल ऊपर स्थित है ब्रह्म कमल। पार्वती माँ के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म कमल की रचना की थी, और इससे जो एक अमृत बरसता रहता है वो आज तक भी बरस रहा है। और उसी से कहते हैं ये एक शिव जी का ऑपरेशन थिएटर था, जहाँ उन्होंने गणेश जी का सर जोड़ा था, और वो अमृत अभी भी यहाँ पे टपकता ही रहता है। ये आप देख रहे हैं ना, अमरनाथ जी की जटाएं भी। और इन अमरनाथ की जटाओं के नीचे ये स्थित है अमरनाथ जी का शिवलिंग। और इस अमरनाथ जी के शिवलिंग के पास में स्थित हैं सारे धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सारे लिंगों के रूप में सारे धाम, सारे देवी देवता, 33 कोट देवी देवता, सब इसी गुफा में स्थित हैं। दिख रही ना, इन्होंने मुंह खोला तो ये जीभ लगता है, क्या टंग है उसकी, इनके मुंह से ब्रह्मलोक का मान गया। ये दिख रही गुफा अंदर है, इसके अंदर हम कोई जा नहीं सकते। इसका पुराना उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में इनके मुंह से इनकी पूंछ तक आगे निकल जाएगा तो दोबारा जन्म नहीं उसका। किसी ने कोशिश की निकलने की, उसको मोक्ष हो जाएगा। किसी ने कोशिश क्यों नहीं, गर्भ तक में गया। अब गए? हाँ, जो गर्भ का टनल है वहाँ तक गया। इसके अंदर घुस के गए? हाँ हाँ, आगे का तो बहुत भयंकर है उसमें। नहीं, पूंछ तक ये गर्भ तक वहाँ जाना तो बहुत कठिन है। तो वहाँ हम लोग कोई ट्राई नहीं कर सकते? नहीं, अंदर तो बहुत देखिए आप लोग किसने कहीं पैर रपट गया तो सीधे सर पर गया है। आगे देखो ना कैसा स्पेस है, ये सब ऑटोमेटिकली पत्थर का बना हुआ सब कुछ है। ये नेचुरल है, ये व्यास से नहीं, ठीक है। और ऋषि लोग सब सुन रहे हैं, तो भृगु ऋषि सबसे बड़े ऋषि थे। उन्होंने ये कहा और ऋषियों से कि जब तक मैं पाताल का सिमरन नहीं करता तो मेरी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि सब कुछ इस पाताल के अंदर है। ठीक, ये ऋषियों का स्थान रहा है, बहुत सिद्ध स्थान है जहाँ भी आप लोग हैं। इसके अंदर इसका बताया गया कि इसके अंदर दिन भर में मनुष्य पूजन करते हैं, लेकिन रात को भी कोई यहाँ आता है। तो कौन आते हैं? गंधर्व। गंधर्व जो है भगवान का यहाँ पूजन करके जाते हैं रात को, जो पाताल लोक के निवासी जो पाताल लोक में रहने वाले होते हैं वो शिव जी का पूजन करने यहाँ। देखो बगल में शिव जी की जोड़ी है, क्या है? आसन है उनका जिसमें बैठते हैं, ठीक है। शिव जी का आसन है,
सीट जिसमें बैठते हैं, ठीक है। अंदर से बागंबर छाना है, ये देख रहे हैं आप। सामने में पाताल की देवी है, ये देखो। पाताल की देवी ने पूरा मुंह दिखाया है, आंखें दिखाई है, गले में मुंडू की माला धारण की है, कंधे में धनुष इन्होंने डाला है, साइड से शेर का मुंह। ठीक है, मां भुवनेश्वरी नाम है। जितने आगे बढ़ते जाते लगता है ये और भी ज्यादा। अभी तो हमारे पास 87 गुफाओं का राज है, तो काला ही ये क्या है? कितनी गुफा है? 87। 57 लग रही। अभी ये तो पहली है। हटो पीछे हो तो देखने दो। आजा भैया। यहाँ पे अब देखो पाताल के 4 दरवाजे, ठीक है। इस पाताल को हम अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं। इसमें प्रथम द्वार है, इसका नाम क्या है? पाप का द्वार। इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासनकाल में, यानी रावण की मृत्यु के पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ। तो अपने आप कैसे बंद हो गया? अपने आप शिला अपने आप आ गई, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या है? रामायण। इसके बगल में आप देखिए, ये धर्म का द्वार है जहां से हम आए। ये भी खुला है। इसका कलयुग में ऐसा उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा, क्योंकि धर्म का कभी पतन नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ऐसा जिक्र है। इसके पीछे आप देखो रण का द्वार। इस रण का मतलब युद्ध, महाभारत की लड़ाई हुई, उसके तत्पश्चात ये बंद हुआ। लेकिन अभी थोड़ा खुला भी दिख रहा है। ना क्लोज है। अच्छा, अंदर से close अरे पत्थर की शेप ऐसी है। हाँ जी, हाँ। इससे आगे आप देखो मोक्ष का दरवाजा। ये है। कलयुग के लिए 2 दरवाजों की प्रधानता है, धर्म और मोक्ष। ठीक है, अब मोक्ष से हम अंदर जाएंगे। ऊपर से देखिए, अब देखो हम मोक्ष द्वार में आए हैं, तो ये मोक्ष द्वार क्या है? अनंत पाताल। देखो गुफा के किसी भी दर्रे में अगर आप नजर मारेंगे आपको गुफाएं नजर आएंगी। यहाँ से ऊपर आप देखो, ये क्या है? कल की वृक्ष। अच्छा हाँ, देखो ऊपर से लगाए भी, ठीक है। और इसके बगल में देखो कजरी वन का मार्ग है, ये देखो गुफाएं अब दिख रही है। ये आप देख रहे हैं ना, ये कदलीवन कौन सी जगह है? हनुमान जी का रेणुका स्थान। ये जीव निकल रही है। और ऋषि मुनियों की कंदराएं हैं, ये देखो हजारों ऋषियों ने यहाँ बैठ के तपस्या की। देखो कंदराएं हैं। और आज के दिन में भी यहाँ एक ऋषि है मार्कंडेय। वही वाली आइटम है, ये क्या है? देखो बैठे हैं, ये देखो शिव का शरीर है, देखो ये क्या है? तपस्या में है भगवान। अरे हाँ, आराम से। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये गुफा का पहला तल है जिसमें आप इसको विजिट कर रहे हैं। इसके नीचे 6 तल और है, अगर हम मारेंगे पूरा बजेगा। हाँ बज रहा है। उसका नाम है रसातल, धरातल, तलातल, पाताल। सारे को बचता नहीं, मतलब ये सॉलिड जमीन है, बचता हाँ, में खोखला है। खोखला है। नीचे अंदर और कुछ हाँ। ये क्या है? ये क्या है? तो पाइप है। मुझे लग रहा है ये बैठ जाओ चुपचाप। सुनो, ये दूध की धारा है, सफेद लकीर दिख रही? ये कहाँ से आ रहा है? सुनो, ये देखो इसके ऊपर में देखो कामधेनु गाय का थन है, ये देखो। ओ हाँ, उसमें तो वाइट वाइट भी कुछ लग रहा है। नीचे क्या है? ब्रह्मा जी का सिर है, देखो। तो ये दूध ब्रह्मा जी के सर पे गिरता है। हाँ, वहां से आता है, ये नीचे टपकते ही पानी का रूप लेता है। देखो शेप उसमें भी गिरता देखो, दूध कैसे बनाई है हाँ। कि पूरी इससे चलता चलता आएगा और यहाँ से आके टपकेगा। है। एक कामधेनु गाय का थन है, ये समुद्र मंथन में निकले थे ना, कामधेनु, उसका थन है।
इस स्थान पर मित्रों का भी दिया जाता है। बेटा साइड में क्या पिंडदान? अच्छा पिंडदान भी करते हैं। इस साइड से खुशी बहुत आराम से करना है। बैठना भी इसको पकड़ दो। प्रसाद वाला बहुत हाथ से पकड़ो। नहीं मैं सही। हाँ पंडित जी को। और दोस्तों ये है अमृत कुंड। इसके अंदर भरा हुआ है अमृत और इस अमृत की रक्षा के लिए बिठाया गया था हंस को और उसने इसको झूठा कर दिया, इसलिए शिव जी ने इसकी गर्दन को टेढ़ा कर दिया। तो इसलिए ये अभी भी मूर्ति रूप में यहाँ पे स्थित है और इसका जो कुंड का जो जल है वो सिर्फ आप आचमन कर सकते हैं, पी नहीं सकते। अंकल किधर गए? अंकल किधर गए? इधर है ना पीछे। पी सकते हैं? पी सकते हैं? ना पीना नहीं, पीना नहीं होता, इनकी तरह गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। हाँ। अब यहाँ से सामने नजर डालो भगवान शंकर जी की जटाएं, ठीक है। जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे तब भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट के पाताल में डाला था, वही है। ऐसी कहाँ जिंदगी थी जो उनके दर्शन डर लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये गंगा की जटाओं से निकला हुआ जल है। इसमें हाथ लगाओ काई नहीं होती, ऊपर जटाओं में लगाओ ना सामने इसमें। आप देखो क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नेचुरली इतने कलर है। आप देखो, आपको ये देखो ये पत्थर है। आपको आप कलर दिखा रहा हूँ। अरे तो पत्थर है, इस साइड वाली सफेद है, ठीक है। ये देखो ब्लैक है, उस साइड वाली ब्राउन। और थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा पीछे ना गिरना मत बस। ठीक है। इनके नीचे जो है 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये सारे देवी देवता हैं, ठीक है, भगवान की आराधना में है। देखो राजा भगीरथ भी है सामने, पैर मत रख। ये राजा भगीरथ, इनकी शक्ल भी है, आंखें हैं, पूरी प्रॉपर शक्ल है। हाँ राजा भगीरथ ही है। गंगा हाथ में है, ये पैर है। बहुत सुंदर। हाँ ये तो पूरा वो है बॉडी। उधर का कलर देखने को उधर का कलर ठीक। अब देखो इसके बीच में एक शिवलिंग है, आधा अंग गीला है, ये दिख रहा है। हाँ लेकिन इतना अंग कैसा है, जल डालोगे पी जाएगा। ये देखो, अरे वाह, अरे वाह, ये ऐसे कैसे हो रहा है पंडित जी? वापस आ रहे हैं ना, ये चमत्कार नहीं, ऊपर वाला एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें जो होल यहाँ से। दिख रहा है ना। ये कौन है? नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है, ओंकार महा। ठीक है। नर्मदेश्वर ये पाताल का साक्षात रूप है जो आपने देखा। और पंडित जी वो सामने क्या है? ये कुंड है, नहीं वो सुनो, ये कुंड है, इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया पांडवों की प्रेरणा से। अच्छा। पांडव उनको अपने साथ में लेके आए। अच्छा। तब इस हाथ को रखा गया। ये विश्वकर्मा जी का हाथ है। यही पर खोद जब हाँ, 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 गुफा। तब से ये नंदी है बगल में। ये देखो आकाश गंगा, ये ग्रह है, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी आकाश गंगा ये है। देख, बीच में सप्तऋषि मंडल है। सब कुछ इसके अंदर है। सब कुछ क्या मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। इसमें समाया हुआ। ये आकाश गंगा और ये देखो सप्तऋषि। हाथ लगाओ ना उसमें, तब पता चलेगा गैलेक्सी है वो। सारे वो प्लैनेट्स हैं। हाँ ये सब। ये तो
जय शिव। क्या क्या है इस दुनिया में समझ नहीं जाने मेरे को पता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे कच कच के आया है पानी की, देखो मम्मा। हाँ वो पत्थरों के अंदर है। अब देखो जिनके दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, हाँ। ये है पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ठीक है, जमीन में देख रहे हो ना, इस लिंग में ये जो तांबे की प्लेट है, ये शंकराचार्य किसने चलाया? आदिगुरु शंकराचार्य ने। देखो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लिंगों में ऊपर से जल गिरता है। देखो शिव जी का जटा है। ओहो, ठीक है, तीन गंगाएं हैं। पहले वाले ब्रह्मा जी हैं, उनसे ब्रह्मा जी में पानी गिरता है। अच्छा, एग्जैक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश में गिरेगा। अरे सुनो, वाह। दूसरा विष्णु जी में गिरता है हर एक एक और बूंद। तीसरा शिव जी में गिरता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रुद्राभिषेक। ये पूरा अमरनाथ पूरा बड़ा है, मतलब बन गया। और ये देखो, यहाँ देखो, ये मूर्ति रूप में है, ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये शंकर जी। यहाँ पर भगवान, अरे शंकर जी कितने क्लियर है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, ये भगवान लिंग रूप में इनका पूजन है, वहाँ मूर्ति रूप में है। हाँ, तो मेन स्थान है जो पूजा भुवनेश्वर के नाम से होती है, वो इसी स्थान पर होता है। अंदर भी शिव 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 शिव। उधर तक जटाएं हैं, देखो कुछ ही देख उधर भी। ये सब अब जो चढ़ता है ये सब बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। चलो सब लोग चढ़ा दो कुछ कुछ कुछ। ओम पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्पम भुवनेश्वराय नमः, ये चढ़ा दो वैशाली। ओम गंधम समर्पयामि नमः, ओम गंधम समर्पयामि नमः, शीशाम सदाशिवाय नमः। नारियल भी ऐसे रख दो। हाँ हाँ, ओम तत्पुरुषाय नमः, महादेवाय नमः, बचा है तो मेरे को नव दर्ग चौदया श्री शाम सदाशिवाय नमः, चढ़ा दो चढ़ा दो। ऐसे रख दो। हाँ नमः शिवाय नमः, शिवाय नमः, श्री शाम सदाशिवाय नमः, श्री शाम सदाशिवाय नमः। पाताल भुवनेश्वर के मुख्य शिवलिंग के दर्शन करने के बाद पंडित जी ने हमें एक ऐसी गुफा का रास्ता बताया जो बहुत ही विरले लोग जहाँ पे जा पाते हैं और जहाँ पे शिव जी ने पांडवों के साथ चौसर खेली थी। हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी बड़े मुश्किल से माने हमारी सहायता करने के लिए। पहले तो वो बहुत मना करते रहे, लेकिन हमारी जिद के आगे बेचारे उनको जाना ही पड़ा। बहुत अच्छे पंडित जी थे, तो वो हमें लेके गए और हमारे इंस्ट्रक्शन दे के लेके गए कि भाई आप अपनी उस पे जाइए, हम कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो उसकी ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। जो भी हो व्हाटएवर, हम पहुंच गए, निकल गए वहाँ से और अब हम पहुंच रहे हैं उस गुफा की तरफ। बहुत ही खतरनाक, काला, एकदम अंदर काला काला था, सारा अंधेरा था, बट हम पहुंच गए हैं। ठीक, और यहाँ से देखो बद्रीनाथ का मार्ग, ये रहा बद्रीनाथ। दिख रही गुफा अंदर ये पीछे ये देखो, देखना, ये दिख रहा है ना। तो इसके अंदर कोई जाने की कोशिश करी कभी किसी ने? हम गए हैं इसमें सब। आप गए हो? ये तो बहुत लंबी खुली है इसमें। आए तो पांडव के ऊपर से पार्वती पांडवों ने सर चौपड़ खेला भगवान शंकर जी के साथ यहाँ पे। अच्छा, तभी पांडव और शिव पार्वती। अच्छा, तभी कहते हैं कि पांडवों ने जो लास्ट चौपड़ खेला था वो किसी गुफा में यही नहीं खेला खेला गया था शंकर जी।
मैम जाओ थक जाओ। बैठ जाओ बैठ यहाँ पे तो पंडित जी बहुत सारे 5 पांडव से ज्यादा है। हाँ 5 पांडव हैं, पीछे शंकर जी हैं, रुकना मैंने पंडित जी से बड़े वाले आगे माँ पार्वती है, चौपड़ की गोट है बीच में। अच्छा यहाँ से हुआ और अब हम चल पड़े हैं वापस। और इस गुफ़ा में एक बार में एक लोग ही उतर सकता है और उसके लिए भी थोड़ा बीच बीच में गैप चाहिए होता है, एक साथ कोई भी नहीं जा सकता। और आगे जाके बहुत ही अंधेरा है इस गुफ़ा में। इस गुफ़ा को पार करना बहुत मुश्किल था। और अंदर आके देखिए कितना बड़ा एरिया हमें मिला यहाँ देखने को। यहाँ पे भी अजीब अजीब हैं, देख बाहर से छोटी सी है, अंदर से इतना लंबा फैला हुआ। जब हम उतरे थे पाताल भुवनेश्वर की गुफ़ा में स्टार्टिंग में, तो हमें लग रहा था बस एक कुआं जैसा है, बस नीचे उतरते जाएंगे, लेकिन उस कुएं के अंदर आके तो पूरा विश्व इसमें समाया हुआ है। मतलब हैरान रह गई हूँ मैं यहाँ पे आके। और मैं चाहूँगी कि हर कोई यहाँ पे ज़रूर आए, एक बार तो ज़रूर आए। सृष्टि का ये कलयुग बीच में है। हाँ जी हाँ। ये कलयुग तो पीछे। कलयुग के पीछे सतयुग। अच्छा वो सतयुग है। नहीं ये देखो कलयुग के पीछे। अच्छा ये पीछे बताओ। ये सतयुग कलयुग वो द्वापर युग। द्वापर युग एक त्रेता है। कलयुग जिस दिन इसको छूलेगा ब्रह्मांड को। ओह अच्छा। शंकर जी का कमंडल है, ये मनोकामना कमंडल है। अच्छा ये उसका हैंडल। हाँ जी हाँ। इसका पौराणिक महात्म्य है, पहले राजा लोग धातु की तीर बनाते थे, उससे मारते थे उसे। अगर वो तीर सीधे पार हो जाती थी तो जो मांगते थे उसको यही मिल जाता। तो अभी नहीं होता ऐसा। अभी 3 बार हो गया। ला सकते हैं आप तीर बना के। वो क्या वहाँ पे ऐरावत हाथी था ना, ये भी गुफाएं हैं चारों। ये देखो हाथी का मस्तक, ये हाथी के कान, एक इस साइड एक पीछे। ये हाथी के दांत दिखाने वाले, ठीक है। ये देखो ना, ये मस्तक हो गया जी। ये उसके दिखाने वाले।
दांत एक हाथी ये एक ही था, इसके 1000 पैर थे। बैठ के देखो अंदर ही पैर, बैठ जाओ अंदर में। ओ भाई, जब हम सब लोगों ने बैठ के देखा तो नीचे हाथी के 1000 पैर देखकर हमारे तो होश ही उड़े के उड़े रह गए, क्योंकि किसी पत्थर में ऐसी आकृतियां अपने आप कैसे बन सकती है। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली ये जगह थी। देख के बहुत आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लग रहा था। हर एक कदम पे कुछ नया था, हर एक कदम पे कुछ नया था। और यहाँ पर अहरावत हाथी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और अब हमारा रास्ता दिखाई देने लगा है वापस पहुँचने का, ऊपर जाने का। तो चलिए चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। ऊपर आओ। तो दोस्तों एक एक करके अब हम सारे लोग आ गए हैं बाहर और एक ऐसी यात्रा करके आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इस दुनिया के थे ही नहीं, हम इस दुनिया में हैं ही नहीं। हम पता नहीं कौन से दुनिया में हैं, ऐसी दुनिया जो कभी ना जानी, ना सुनी, ना देखी। बहुत ही अच्छी अनुभूति लेकर यहाँ से जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी पवित्रता, इतनी आध्यात्मिकता, इतनी क्या कहना चाहिए, मन एकदम शांत और खुश महसूस कर रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें पूरी दुनिया में सबको बताऊं और सारे लोग यहाँ पे देखने आए और ये अनुभूति को लें। इतनी अच्छी अनुभूति है जो आप शायद ये वीडियो देख के या मुझे सुन के ना समझ पा रहे हों, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद यहाँ पे आएंगे और इस चीज़ को महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो प्रेजेंस है ईश्वर की, वो बताने से समझ नहीं आएगी, वो समझने से ही समझ आएगी। जब आप खुद इसकी अनुभूति लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि पाताल भुवनेश्वर आखिर क्या चीज़ है। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर आइएगा। और दोस्तों देखिए बाहर बोर्ड पे कितना अच्छा लिखा हुआ है श्लोक। वसत्यस्याम महादेवः पाताल भुवनेश्वरः ब्रह्मा विष्णु महेशानां कृत्वैकत्वं नरेश्वरः त्रय स्त्रिंश देवगढ़ा सेवितुम भुवनेश्वरम निवसन्ति ही पाताले महेंद्र प्रमुख इहि। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो टनकपुर, काठगोदाम, चंपावत, लोहाघाट कहीं तक के लिए भी आप ट्रेन ले सकते हैं। उसके बाद बस या टैक्सी से आ सकते हैं। बाई एयर आना चाहते हैं तो आप पंतनगर तक आइए बाई एयर, बाकी आप बस या टैक्सी से आ सकते हैं। और बाई रोड तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, भवाली, अल्मोड़ा, सेराघाट, रायआगर तक बस, फिर 8 किलोमीटर के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं और आराम से यहाँ आ सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ आइएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।